मैं जरा एक बार फिर वो पूरा बयान, जरा वो वीडियो दिखा दीजिएगा जो पहला बयान 12 तारीख को दिखाई दिया था। मैं जरा चाहता हूं कि जरा पूरे स्क्रीन पर दिखाइए जरा वो वीडियो। उस वीडियो में वो जो बयान दे रहे हैं, तब मंच पर बैठे, जरा वो पट्टी हटेगी तो दिखेगा कि मंच पर बैठे हुए बाकी सारे लोग वहां पर हंस रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। आशुतोष, ये किस तरीके की मानसिकता है? और इसीलिए कोर्ट कहता है कि सोफिया कुरैशी, प्रथम दृष्टि से मंत्री का यह बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन है ऐसा कहता है, और जिसने पहलगाम पर हमला किया था, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति में अलगाववादी भावना भरकर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह वीडियो में वही दिखता है कि स्टेज पर बैठे हुए लोग ताली बजा रहे हैं। वहां पर वो विधायक है बीजेपी की, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी वहां उस प्रोग्राम में शिरकत में थे। आशुतोष, देखिए साहिल, अगर विजय शाह जी ने जो बोला है, अगर वो आपत्तिजनक होता तो भारतीय जनता पार्टी फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करती। उनकी नजर में ये आपत्तिजनक नहीं, इसीलिए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, और उसमें हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जाके आप माफी मांगिए, और हाईकोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि 4 घंटे के अंदर माफी मांगिए, और अगर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो डीजीपी को तलब किया जाएगा। जिस चीज को हाईकोर्ट इतना आपत्तिजनक मान रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके की कोई रियायत नहीं मान रही है, वो भोपाल की या भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश की है उनकी नजर में आपत्तिजनक नहीं है। इसीलिए, क्योंकि आप देखिए मंच पर बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं, उसमें खुश हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां की पुलिस उसको आपत्तिजनक नहीं मानती है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करती, और हाईकोर्ट के बाद जब एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जाती है तो ऐसी एफआईआर दर्ज की जाती है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत काम करती है, और वहां के नेता, उनकी नजर में यह बयान आपत्तिजनक नहीं है। तो लिहाजा आप क्यों इस पर डिबेट कर रहे हैं? यह एक सवाल। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक लंबी फहरिस्त, आपको शायद याद होगा, तेजस्वी सूर्या ने ट्विटर पे आज से कुछ साल पहले जो अरब की महिलाओं के बारे में लिखा था, वो कोई विकृत मानसिकता का आदमी ही लिख सकता है। ऐसी बात महिलाओं के बारे में लिखी जाए, और तो और उसके बाद मिडिल ईस्ट में भारत को बाकायदा माफी मांगनी पड़ी थी, प्रधानमंत्री जी को उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ा था, लेकिन तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनका प्रमोशन हो गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। रमेश पिधूड़ी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दानिश अली के बारे में जिन टिप्पणियों का किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे उनका प्रमोशन हो गया, उनको मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया। अनुराग ठाकुर, उन्होंने जो बात कही उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ, वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। परवेश वर्मा, जो शाहीन आंदोलन के दौरान जिस तरीके की टिप्पणियां की, उनका प्रमोशन हुआ, और वो आज की तारीख में दिल्ली सरकार में पावरफुल मिनिस्टर है। इसके अलावा नलिन कतील भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे जब गांधी जी के संदर्भ में साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया था, और उन्होंने उस बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। आप क्यों आपत्तिजनक मानते हैं? आपकी नजर में होगा आपत्तिजनक, हाईकोर्ट की नजर में आपत्तिजनक होगा, सुप्रीम कोर्ट की नजर में आपत्तिजनक होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी सूर्या को पार्टी से उसी दिन निकाल दिया होता या उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती, तो किसी विजय शाह की हिम्मत नहीं पड़ती जो इस तरीके का बयानबाजी करते उस महिला के बारे में जो इस प्रोफेसर विशाल मिश्रा देश के साथ जिसका जिक्र आशुतोष कर रहे हैं, ये एक आदत हो चुकी है। देखिए, विक्रम मिस्री, उनकी बेटी को लेकर ट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से हिमांशी नरवाल जब बयान देती है कि मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाता है। यह एक तरीके से मानसिकता बन गई है। देखिए, भारत ने क्या जवाब दिया? भारत ने एक तरफ सोफिया कुरैशी को बिठाया, एक तरफ व्योमिका सिंह वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी। हमने स्टेटमेंट भेजा कि हम एक है इस पूरे घटना के बाद में, और इस तरीके के बयान आकर यह कहते हैं कि नहीं भाई, अभी भी हम उनको वही मानते हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल रमेश बिदुरी ने किया था, वही शब्द का इस्तेमाल यहां पर विजय शाह ने किया था उस मंच से, अगर आप वो पूरा बयान देखे होते तो। विशाल मिश्रा, देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। यहाँ तक कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और निसंदेह इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी भी, जो हमें बहुत जल्दी दिख जाएगा। लेकिन साहिल जी, सवाल ये उठता है कि
ये मानसिकता आती कहाँ से है, ये सोच आती कहाँ से है? हमारा देश, हमारी संस्कृति, जहाँ की परंपरा है यत् नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस प्रकार के बयान कहाँ से आते हैं? और ये बात सही है कि जो बयान दिया गया है वो बहुत गलत है, लेकिन यहाँ पर जो बैठकर ये जो डिबेट हो रही है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं या जो उनका समर्थन करने वाले हमारे आशुतोष जी बैठे हैं, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि नहीं आप बहुत पाक साफ हैं। सर आपको ये बात पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, आपसे सवाल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जरा मैं बीच में चीज एक बोल दूं, यहाँ पर कोई किसी का समर्थन करने के लिए नहीं बैठा है। एक वरिष्ठ मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, 40 साल से विधायक है, विधिमंडल में बैठ रहा है, उसको ये भी नहीं समझ में आता कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से बयान देना चाहिए। वहां पर मंच पर बैठे हुए लोग हंसते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हम किसी का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं, इस बयान की निंदा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये पकड़ के चलते हैं विशाल मिश्रा जी। नहीं साहिल जी, मेरे कहने का आशय ये नहीं था। मैंने तो ये कहा ना पहले कि जिसकी जितना इस स्टेटमेंट की जितनी निंदा की जाए कम है, और सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो चाहे वो न्यायपालिका की तरफ से हो। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की मानसिकता आती कहाँ से है। और दूसरी बात जो मैंने समर्थन वाली बात कही, वो मैंने ये कहा कि अभी हमारे सम्मानित मित्र आशुतोष जी कुछ नाम गिना रहे थे, तो मैं इस पर कह रहा हूं कि आप नाम गिना रहे हो तो जरा ये भी तो साथ में बता दो कि जिन नामों को आपने नहीं गिनाया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान को लेकर, उन पर क्या कभी कार्रवाई हुई है? मैंने इस सवाल ये किया है। आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आप खड़ा करिए, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट पर वो खड़ा भी करना चाहिए और निसंदेह कार्रवाई होगी, और इसकी जितनी निंदा की जाए साहिल जी का मैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो तमाम स्टेटमेंट आए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर दिए गए थे, वो तमाम लटके झटके टाइप के स्टेटमेंट, वो जो है वहाँ पे वो माननीय आदरणीय श्रीमती जी वो हेमा मालिनी जी को जो है को लेकर एक स्टेटमेंट, या वो केरल कांग्रेस से जो है पार्टी के जो अध्यक्ष थे, मतलब वो जो उनका स्टेटमेंट धार्मिक स्थलों को लेके, महिलाओं को लेके, मैं पूछूं आपने क्या कार्रवाई की है? कोई एग्जाम्पल आशुतोष सेट आपने कोई प्रेसिडेंट रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो रखा है, और भारतीय जनता पार्टी तो रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बयान एक जैसे बयान थे, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना विशाल मिश्रा जी? नहीं, आप दोनों बयान एक जैसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना? साहिल, ऐसा नहीं कह रहे आप साहिल जी आप शब्दों को मेरे मुंह पे मत रखिए। मैं ये कह रहा हूं इस स्टेटमेंट की जो दिया गया है इस समय के जो है परिवेश में, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही, और लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए निसंदेह ये बयान बहुत निंदनीय है, नहीं देना चाहिए, खास तौर से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो संवैधानिक पद पर हो, और तब तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चलिए आशुतोष जल्दी से जवाब दीजिए, विनोद जी के पास भी जाना है मुझे। उनके लिए क्या कार्रवाई हुई है? विशाल जी तो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करेंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करना भी चाहिए उनको। हाँ, विशाल जी भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करें, करना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए लिस्ट गिना रहे थे तब नहीं आशुतोष जी आप बोल रहे थे तो मैंने आपको नहीं बोला। विशाल जी आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए ना। मैं साहिल आपका ध्यान, बोलिए जल्दी बोलिए साहिल, मैं आपका ध्यान थोड़ी देर और पहले ले जाना था। कठुआ में जब एक बच्ची के साथ एक धार्मिक स्थल में बलात्कार हुआ, तो बलात्कारियों के साथ सड़क पर कौन प्रदर्शन कर रहा था? नाम बताऊं क्या मैं उनके? जो तिरंगा लेकर सड़क पे एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और तिरंगा लेकर जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे, तो किस पार्टी के नेता थे, किस पद पर बैठे हुए लोग थे? तो सवाल उसका नहीं है। देखिए अभी रामगोपाल यादव का बयान आ गया है व्योमिका सिंह पर, और यह भी इसी तरीके का बयान है। अब वो कह रहे हैं कि व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कह दिए उन्होंने। अब हर कोई जाति पे निकल आता है कि भाई कौन किसकी जाति के है। मुरादाबाद के एक एसपी के नेता व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव का एक विवादित बयान इस वक्त आया हुआ है, जरा सुना देते हैं क्या बोल रहे हैं। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर है। व्योमिका सिंह हरियाणा की। फोन लाइन पर मौजूद है कुमार, ये किस तरीके का बयान है? देखिए साहिल, ये बयान दरअसल है कि तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे वो सोफिया कुरैशी को लेकर के हो, लेकिन उन्होंने बताया कि
व्योमिका सिंह किस बिरादरी की हैं, कहाँ से आती हैं, और उन्होंने जाटो बताया। और जाटो के बाद जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, दरअसल वो एक जाति सूचक शब्द है, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने उनके कहने का पूरा आशय ये था कि देखिए, अवधेश भारती जो कि जीएमओ वायुसेना है, वो किस बिरादरी के हैं, वो यादव बिरादरी के हैं, वो जाटो बिरादरी की हैं, और उनका कहना है ये सब पीडीए के लोग हैं, और अगर वो मुस्लिम होकर के अगर सोफिया को एक मंत्री ने बात कही या गाली दी तो ये दो लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी और इसलिए उन्होंने उनकी जाति बताई। देखिए, अब खुलकर साहिल अब निश्चित तौर पर जो चेहरे रहे हैं इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन के, चाहे व्योमिका सिंह हो या फिर आप देख ले तो सोफिया कुरैशी हो, जो उद्देश्य था, धन्यवाद कुमार अभिषेक, बहुत धन्यवाद। जो उद्देश्य था कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को साथ में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उस उद्देश्य से पूरी तरीके से हट रहे विनोद अग्निहोत्री। जिस तरीके से ये बार बार बयानबाजी होती है, अभी रामगोपाल यादव वहां पर जात बता रहे हैं कि भाई कौन सी जाति से है वो, ये सब बार बार क्यों होता है? क्या किसी भी इस तरीके के नेता पर ठोस कार्रवाई कभी नहीं होती? इसके वजह से होता है, जिसका उदाहरण हम विजय शाह का दे रहे हैं। उन्होंने 2013 में मुख्यमंत्री की पत्नी स्टेज पर बैठी हुई थी और तब भी उन्होंने इस तरीके से बयान दिया था कि देवरों के साथ चले। उनको 6 महीने के लिए निकाल दिया गया था मंत्री पद से, दोबारा मंत्री बनाया गया। हैदराबाद के बीजेपी के विधायक हैं, उन पर भी बीजेपी ने कार्रवाई की थी, उनको दोबारा टिकट दिया गया, उसके बाद 6 महीने उनको निकाल दिया गया था। ऐसा कई बार होता है और कई बार हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज माफ कर देती है नेताओं को, इसीलिए बार बार इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। देखिए साहिल, जो बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही उनको मैं नहीं दोहराऊंगा, और इस व्योमिका सिंह को लेकर ये जो सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया है तो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। हम सब उसकी निंदा कर चुके हैं, पूरा देश सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल ये मंत्री जी के साथ कौन खड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। तो मंत्री जी के साथ भी कोई ना कोई खड़ा होगा ना, अभी तक इसलिए कार्यवाही नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि नेता लोग इस तरह बयान क्यों देते हैं, दरअसल इस तरह के बयानों को राजनीतिक दलों के नेतृत्व ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। उनके लिए ये कोई मतलब मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग मीडिया में इसकी निंदा कर लेते हैं, सोशल मीडिया में निंदा हो जाती है, कहीं अगर जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से हिसाब चुकाने के लिए, अगर बीजेपी के नेता ने दिया तो कांग्रेस वाले प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस के नेता ने दिया तो बीजेपी वाले विरोध करते हैं, उसमें राजनीति होती है और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। वरना बयानों की झड़ी लग जाएगी। अगर इस पर आप रिसर्च करें तो शीर्ष से लेकर नीचे तक किस किस तरह के बयान दिए गए हैं और किस पे कोई कार्रवाई हुई है, इस सब इतिहास हमारे सामने है। अब हम इसको बुरा कहें उसको बुरा कहें, हमेशा ये हो जाता है कि मेरी कमीज तुमसे ज़्यादा सफ़ेद है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों की कमीज गंदी है। कि अभी बहुत सारे नाम राधिका खेड़ा ने गिना दिए कांग्रेस के नेताओं के, बहुत सारे नाम आशुतोष जी ने गिना दिए बीजेपी के नेताओं के, बहुत सारे नाम मैं भी गिना सकता हूँ दूसरी पार्टी के नेताओं के, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं है। सवाल ये है कि असर क्या होता है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती, शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई करता ही नहीं है पार्टियों का। और अगर कार्यवाही हो तो इस तरह के बयानों पर लगाम लगे और समाज भी भूल जाता है। समाज भी उन्हीं नेताओं को जो है आगे चल के जब उनको टिकट दिया जाता है तो उनको वोट देते हैं। अभी विजय शाह जो है ये फिर चुनाव में जाएंगे, फिर चुनाव जीत के आ जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं नेता बेलगाम हो गए हैं, मर्यादाहीन हो गए हैं और उनको लगता है कि कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है तो थोड़ी बहुत इनकी मजम्मत हो जाती है और अदालतें संज्ञान ले लेती हैं, वरना तो बोले और निकल जाइए, बोलिए और निकल जाइए, कुछ भी कह दीजिए। नहीं, जरा मैं आपको ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहता हूं। 12 तारीख को उनका बयान आया, उसके बाद जब सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी होने लगी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वो किस तरीके से हंस पड़े वो जरा दिखा देते, जरा वीडियो दिखाना चाहते हैं हम। और संवेदनशीलता किस तरीके से होती है, देखिए 26/11 के हमले के बाद, जरा एक बार पहले वो वीडियो देख लेते हैं एक बार, ये देखिए। और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार के और धर्म पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी
समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगूंगा। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या कांग्रेस के बर्खास्त करने की मांग की है? कांग्रेस के मामले में ये देखिए देखिए ये बात होती है कहीं ना कहीं, और संवेदनशीलता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। 26/11 के हमले के बाद मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख राम गोपाल वर्मा को लेकर ताज होटल गए थे। उसके बाद मीडिया ने इतना बवाल किया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे आर पाटिल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, हमने खबर चलाई थी उस वक्त, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। शिवराज पाटिल 2008 में जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, सिर्फ 2 या 3 बार उन्होंने कपड़े बदले। उसको लेकर आशुतोष आपको भी याद होगा कि मीडिया ने इतनी खबर चलाई कि आखिरकार आके उनको माफी मांगनी पड़ी थी, राधिका खेरा जी। और देखिए यहां पर जब पहले उनको पूछा गया तब वो हंस रहे हैं वहां पर। हम इंतजार कर रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी। राधिका जी। साहिल जी, मैं लगातार एक ही बात दोहरा रही हूँ कि हम कार्रवाई करेंगे और इसकी हम निंदा करते हैं और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को, जैसे मैंने कहा, हम एग्जाम्पल सेट करेंगे, लेकिन आपने ही कई बार ये बयान दिखाए थे जो 2017 में राहुल गांधी ने कहा था। क्या संघ की शाखाओं में हमने महिलाओं को छोटे छोटे कपड़े पहने देखा है? 2017 में कहा गया बयान। आजकल तो राहुल गांधी इंडिया अलायंस का चेहरा है और प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये महिलाएं सिर्फ इवेंट के लिए ही है संसद में। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं हेमा मालिनी जी के गालों के ऊपर सिद्धारमैया जी महिला की चुन्नी खींच देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का सेक्स सीडी आता है, उसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी बोल देते हैं और महिला पत्रकारों के लिए मणिशंकर अय्यर बोलते हैं औकात में बाहर। वो सारे नेता आज भी हमको राजनीति में दिखाई देंगे। माफ करिए राधिका जी, मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति में कभी समय खत्म नहीं होता है किसी नेता का जो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने जाके कहा कि 2 नेशन थियरी है, और भारत इस 2 नेशन थियरी का जवाब है, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने कहा कि हम सेक्युलर नेशन है और हम किसी मस्जिद पर अटैक नहीं करते। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था, और आज इस तरीके के बयान की वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने कहा उसी को चोट लगाने की कोशिश की गई। और इसीलिए सवाल उठता है कि विजय शाह का इस्तीफा कब होगा, और इसका इंतजार हमें है और आपको भी होगा शायद।